माँ, पिताजी, मेरी नौकरी लग गई है, लेकिन सुबह 6 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना और शाम 4 बजे छुट्टी हो जाया करेगी। अगले दिन से ही अर्जुन की माँ को सुबह 5 बजे उठकर उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ता था, तब जाकर वो काम पर जा पाता था। उसकी माँ बेचारी बूढ़ी थी, जल्दी उठने में तकलीफ होती थी, इसीलिए एक रोज अर्जुन की माँ, अब जल्दी से इसकी शादी कर देते ताकि वो सुबह उठकर खाना बना दिया करेगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ महीनों बाद अर्जुन की शादी नेहा नाम की एक लड़की के साथ हो गई। जैसे ही वो ब्याह कर अपने ससुराल आई, वैसे ही उसकी सास ने कहा, बहू, आज से इस घर की और रसोई घर की जिम्मेदारी तेरी। अपनी पहली रसोई की रस्म अदा कर। ठीक है सासू माँ। नेहा किचन में गई तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आज तक किचन में कदम नहीं रखा, सारा काम मेरी भाभी कर दिया करती थी, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, एक कढ़ाई में जल्दी जल्दी सब्जी बना लेती हूँ, कुकर में चावल उबालने को रख देती हूँ, फिर रोटी बना लूंगी। किसी तरह उसने खाना बनाया, सब एक साथ बैठकर खाने लगे। नेहा, तुमने चावल में नमक डाल दिया है और सब्जी में डाला ही नहीं। अरे तो सब्जी चावल मिक्स करके ही खाना है ना, फिर कौन सा पता चलेगा कि नमक सब्जी में था या चावल में। रहने दे बेटा, शादी में थक गई होगी बेचारी, इसीलिए गड़बड़ हो गई होगी। हाँ अर्जुन बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। किसी तरह सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। सुहाग रात की अगली सुबह अर्जुन ने नेहा को 5 बजे ही उठा दिया। अरे नेहा, जल्दी से उठ जाओ, मेरे लिए खाना बना दो। इतनी जल्दी तो मैं आज तक नहीं उठी। तुम अपने ऑफिस की टाइमिंग बदल लो ना। वो कंपनी मेरे पिताजी की नहीं है ना। चलो जल्दी से उठ जाओ, वरना मुझे लेट हो जाएगा। मैं तब तक नहा लेता हूँ। अर्जुन नहाने चला गया। इधर नेहा बिना नहाए नींद में ही किचन में जाकर खाना बनाने लगी। हे भगवान, यहाँ तो आते ही मुझ पर जुल्म होने लगे। मैं जब मायके से सोकर उठती थी, सारा खाना भाभी बना लेती थी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। यहाँ तो ये लोग मेरी हालत खराब कर देंगे। नेहा ने किसी तरह खाना तो बना लिया, लेकिन अगले दिन फिर उसे 5 बजे उठना पड़ा। तो इस तरह हर दिन सुबह जल्दी उठने में उसे बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए 4 दिन बाद ही, सासू माँ, ससुर जी, मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मैं उनके पास चली जाऊँ? तुम चली जाओगी तो सुबह सुबह मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? जाने दे बेटा, नई नई शादी हुई है, माँ बाप की याद सता रही होगी, 1-2 दिन की तो बात है। मायके जाने के नाम से नेहा इतनी खुश हुई कि 10 मिनट के अंदर उसने अपना बैग पैक किया और मायके निकल गई। अरे नेहा, अभी 4 दिन पहले तो तेरी शादी हुई थी, इतनी जल्दी मायके आ गई? अरे क्या करूँ भैया, आप लोगों की याद आ रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया। भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो। ठीक है नेहा, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से मैगी बना देती हूँ। अब नेहा एक बार फिर से मायके में अपनी भाभी के सहारे जिंदगी काटने लगी। वहाँ उसे कुछ नहीं करना पड़ता था। 1 हफ्ते बाद अर्जुन ने उसे फोन किया। नेहा, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए, अभी तक तुम नहीं आई। माँ बेचारी बूढ़ी हो गई है, वो 5 बजे उठकर खाना नहीं बना सकती। हाँ, आ जाऊंगी। शादी के पहले क्या आपकी जिंदगी नहीं चलती थी? इतना बोलकर नेहा ने फोन रख दिया। ऐसे ही धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। जब नेहा नहीं आई तो अर्जुन खुद उसे लेने पहुँच गया। अंकल आंटी, आप लोग समझाइए अपनी बेटी को। 4 दिन हुए नहीं थे कि अपने मायके आ गई, 15 दिन से यहीं पड़ी हुई है। मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस जाना होता है, अब मैं खुद तो खाना नहीं बना सकता ना। बेटी, अर्जुन तुझे लेने आया है, अब जा, और जब भी तुझे हमारी याद सताए फिर चली आना। जब उसके माता पिता भैया भाभी ने जोर दिया तो वो अर्जुन के साथ अपने ससुराल एक बार फिर से वापस आ गई। अगली सुबह 5 बजे फिर से अलार्म बजने लगा। अरे यार, जैसे ही ससुराल आती हूँ ऐसा लगता है किसी जेल में आ गई हूँ। अब फिर से मुझे खाना बनाना पड़ेगा। काश यहाँ भाभी होती तो मेरा सारा काम कर देती। किसी तरह नेहा ने खाना बनाया और अर्जुन काम पर निकल गया। उसके जाते ही नेहा फिर से बिस्तर पर लेट गई। दोपहर को उसकी सास अर्जुन के ढेर सारे कपड़े लेकर उसके पास आई। अरे बहू, ज्यादा सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये लो, अर्जुन के कुछ कपड़े हैं, मैंने धो दिए हैं, तुम बस इन्हें इस्त्री करके रखना। अरे सासू माँ, जब आपने कपड़े धो ही दिए थे तो इस्त्री भी आप ही कर देती। मुझे सोने दीजिए ना, बहुत जोरों की नींद आ रही है। बहू, मैं इस्त्री कर देती, लेकिन मेरी आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं, मुझे ठीक से दिखता नहीं। अगर कपड़े जल जाते तो आलस मत करो, जल्दी से कपड़े इस्त्री कर दो। ये उसके ऑफिस के कपड़े हैं। ठीक है सासू माँ। बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद वो उठी और कपड़े इस्त्री करने लगी। नेहा को अपने ससुराल में सिर्फ सुबह उठकर खाना बनाना पड़ता था और दिन में छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता था। फिर भी वो अपने ससुराल में 3-4 दिन में ही परेशान हो जाती थी। 4 दिन बाद एक बार फिर से वो कोई बहाना बनाकर अपने मायके पहुँच गई। अरे नेहा, तुम तो 15 दिन तक यहीं थी, 4 दिन बाद फिर से आ गई। तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे?
अरे भाभी, जिसे जो सोचना है सोचने दो, मैं वहाँ 4 दिन से ज्यादा रुक ही नहीं पाती। अब जल्दी से मेरे लिए मिल्क शेक बना दीजिए, बाहर बहुत गर्मी थी। तो इस तरह ये नेहा का अब रोज का काम हो गया था। 4 दिन अपने ससुराल में रुकती और 15 दिन अपने मायके में। एक रोज अर्जुन ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। माँ, पिताजी, शादी करके क्या ही फायदा हुआ? सिर्फ 4 दिन ही मैं सुबह खाना ले जाता हूँ, बाकी के दिन मुझे बाहर ही खाना पड़ता है। इस उम्र में आप खाना बना नहीं पाती, इसीलिए रात में भी मुझे होटल से खाना लाना पड़ता है। कपड़े बिना इस्त्री किए हुए पहनकर जाना पड़ता है ऑफिस। ऐसा करता हूँ, नेहा को तलाक दे देता हूँ। ये सुनकर अर्जुन के माँ बाप घबरा गए। नहीं बेटा, ये सब करके कोई फायदा नहीं, हमारी ही बदनामी होगी। मैं समधन जी से बात करती हूँ। अर्जुन की माँ ने नेहा की माँ को फोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। नेहा उस समय अपने मायके में ही थी। अगली सुबह, सासू माँ, ससुर जी, नेहा, कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मायके जाना होगा, कुछ जरूरी काम आ गया है। हाँ हाँ बहू, तू 1 साल से मायके नहीं गई, आराम से जा। नेहा की भाभी अपने मायके चली गई। उसके भाई को काम पर जाना था, इसलिए उसने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारी भाभी मायके गई है, मुझे काम पर जाना है, जल्दी से खाना बना दो। मुझसे अच्छा खाना तो मम्मी बना लेती है। मम्मी, भैया के लिए जल्दी से खाना बना दो और मेरे लिए भी। उसकी माँ कुछ नहीं बोली, उसने खाना बना दिया। लेकिन शाम को अचानक नेहा के माँ बाप बुरी तरह बीमार पड़ गए। उनकी जोर जोर से सांस फूलने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। आपके माँ बाप की तबीयत बहुत खराब है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ चुका है। गर्मी का मौसम है, इसीलिए सुबह 5 बजे इन्हें नमक और चीनी का घोल पिलाना, 6 बजे नींबू पानी पिलाना, 7 बजे ये ग्लूकोज पिला देना। उस दिन के बाद से नेहा को ही सारा काम करना पड़ता था अपने मायके में। उसकी भाभी थी नहीं। माता पिता की सुबह 4 बजे उठकर ही सेवा करनी पड़ती थी। भाई के लिए भी खाना बनाना पड़ता था। कुछ ही दिनों में वो इन सब से परेशान हो गई। पिछले 1 हफ्ते से जितना काम मैं अपने मायके में कर रही हूँ, इतना काम तो मुझे अपने ससुराल में भी नहीं करना पड़ता था। ऐसा करती हूँ, ससुराल चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही नेहा ससुराल पहुंची तो बाहर ताला लगा हुआ था। उसने तुरंत अपने पति को फोन किया। अर्जुन, घर में ताला क्यों लगा हुआ है? कहाँ चले गए तुम सब लोग? तुमसे क्या मतलब, तुम अपने मायके में रहो। अब माँ पिताजी 4 धाम की यात्रा पर गए और मैं किसी काम से बाहर आया हूँ। अब तुम आराम से अपने मायके में ही रहो। इतना बोलकर अर्जुन ने फोन कट कर दिया। अब वो बेचारी बीच में फंस चुकी थी। वो सीधा अपने मायके आ गई। अब धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करती, अपने भैया के लिए भी खाना बनाती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद उसके ससुराल वाले उसके मायके पहुँचे। उन्हें देखते ही नेहा उनके पैरों में गिर पड़ी। सासू माँ, ससुर जी, अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया कि जब मैं मायके चली जाती थी तब आप लोगों को कितनी परेशानी होती। मुझे समझ आ गया कि जब मैं मायके चली जाती थी तो जैसे अगर आज भाभी होती तो मुझे इतना सारा काम यहाँ नहीं करना पड़ता अकेले। बेटा, इसमें मेरी ही गलती थी। मैंने तुझे सर पर चढ़ा कर रखा था, लेकिन अब तेरी अकल ठिकाने आ गई है तो हम तुझे सच्चाई बता देते हैं। मैं और तेरे पिताजी बिल्कुल बीमार नहीं हैं। मैंने और समधन जी ने मिलकर ये सारा नाटक किया था ताकि तुझे सबक मिल सके। अब नेहा 2 महीने में घर का सारा काम करना सीख चुकी थी। वो खुशी खुशी अपने ससुराल आ गई और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी। वही 1.5-2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है, तो मेट्रो से आ जा। मम्मी, वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर ली है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर 1-2 छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो हैं।
अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुनैना, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊँ। सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पल के बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ। ये ले, तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। ये मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी कॉर्न्स खाने हैं। और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेता है। सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम पार्लर चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया, गेम पार्लर बंद है। जी, गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की, तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ सुनैना, कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी सुनैना? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया, चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। अब जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है रवि। सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ।
कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है, सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल, सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज, आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गईं।